प्रेस क्लब में आकर मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ज़िले का एकमात्र प्रेस क्लब जो ज़िला मुख्यालय में है, एमसीबी प्रेस क्लब, इसके अध्यक्ष भाई रंजीत जी और महासचिव सरवर अली जी सहित सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे आज बुलाया, सम्मान दिया और यहाँ आने का अवसर मिला। चूँकि हम सभी जानते हैं कि प्रेस एक ऐसा संस्थान या समाज का एक प्रमुख अंग है जिसके माध्यम से समय समय पर विभिन्न माध्यमों से समाज को जानकारी मिलता है और हम जैसे लोगों को आप लोगों के द्वारा ये अलर्ट भी किया जाता है, हमारी कमियों को दिखाया भी जाता है, अच्छाइयों को बताया भी जाता है, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता है, गलतियों को, भूल को सुधारने का अवसर मिलता है। तो मैं सभी का आज हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच प्रदेश के सुदूर अंचल में भी निवास करने वाले उन अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाना हमारा पहला प्राथमिकता है और इस दिशा में हम लगातार सुधार भी कर रहे हैं। हमारी मितानिन से लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर तक सभी लोग स्वास्थ्य की गुणवत्ता को सुधारने में लगे हुए हैं। सरकार का काम सभी क्षेत्रों में समुचित व्यवस्था, समुचित रूप से सुविधाएं पहुंच सकें, उसके लिए हमको इस बात को देखना होगा कि सरगुजा और बस्तर ये दोनों क्षेत्र हर मामले में अभी भी हमारे सामान्य क्षेत्रों से पीछे हैं। चूँकि मेडिकल एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पूरे प्रदेश में आज भी जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी कमी बनी हुई है। इसके लिए हम लोगों ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनके वेतन मानदेय में 46% की वृद्धि की है। सामान्य क्षेत्रों में 23% का हमने वृद्धि की है ताकि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ डॉक्टर मिल सकें। साथ ही साथ बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल घटनाओं में हमारे नौजवान घायल हो जाते हैं उनको एयरलिफ्ट करके लाया जाता है, कभी एम्बुलेंस से लाया जाता है और समय ज़्यादा लगने की वजह से कई बार वो काल कलवित भी हो जाते हैं। इसको देखते हुए हमारा जो संकल्प है कि बस्तर क्षेत्र के नौजवानों को रायपुर एयरलिफ्ट करके ना लाना पड़े, इसलिए जो डिमरापाल जगदलपुर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको सर्व सुविधायुक्त हम 3 महीने के अंदर प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सरगुजा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए उसके जो अधूरे मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है उसके लिए इस बजट में 119 करोड़ रुपए दिए। नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंबिकापुर के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया ताकि जो उत्तर छत्तीसगढ़ का प्रमुख केंद्र है अंबिकापुर, वहाँ समुचित रूप से सभी विभागों के सभी बीमारियों के जांच हो सकें। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का मध्य हिस्सा है बिलासपुर, पूरे मध्य छत्तीसगढ़ का प्रमुख केंद्र है, वहाँ 50 के दशक का बना हुआ भवन और सुविधाएं अभी भी संचालित हैं। उसके लिए 700 करोड़ की लागत से नया भवन 700 बेड का और अन्य सुविधाओं के लिए, मशीनरी के लिए 700 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान भी है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है हमारा रामकृष्णा, वहाँ हम लोगों ने हार्ट की जो सुविधा है उसको प्रदेश के सबसे अच्छा हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने के लिए हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा मैं
कि एक समय कैंसर का पूरे मध्य भारत का सबसे बड़ा केंद्र मेकाहारा होता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ व्यवस्थाएं कमज़ोर हुई और पुनः मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट मेकाहारा को बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा DKS सुपर स्पेशलिटी अपने सुविधाओं के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता वहाँ लग रही है, डॉक्टरों की उपस्थिति कमी लग रही है, सारे को फिलअप कर रहे हैं ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा बीमारियों का इलाज करना ही हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, बीमारियों को होने से रोकना भी हमारा एक महत्वपूर्ण काम है। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज जो बीमारियों को आने से रोकता है, उसके लिए हमारे जो धरातल में काम करने वाले हेल्थ वर्कर हैं, जैसे मितानिन हैं, उनको 6-6 माह का पेमेंट नहीं मिलता था, वो परेशान रहते थे। उनको जो है डायरेक्ट DBT के माध्यम से 70,000 मितानिनों को हमने डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफ़र भी किया और आने वाले समय में उनको प्रशिक्षित करके हम उनको नीचे से नीचे में काम कराएंगे। उसके अलावा पूरे प्रदेश में आज हेल्थ को लेकर हम लोग विविध प्रकार के भी काम कर रहे हैं। एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेद का भी देश और प्रदेश में महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। उसको देखते हुए भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा कि देश में पहली बार 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, जो 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल के साथ साथ रिसर्च सेंटर की भी अनुमति योग और नेचुरोपैथी में दिया गया है, जिससे प्रदेश के लोगों को जो नेचुरोपैथी के क्षेत्र में जो लोग बाहर जाते थे उपचार के लिए, वो सब सुविधाएं अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में मिलेगा। साथ ही साथ हम आयुष्मान की योजना को और आम जनता के लिए सरल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एकदम दूरस्थ अंचलों में लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते, वहाँ तक आवागमन के साधन भी कम हैं, और ऐसे विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 57 ऐसे मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे दवाइयाँ, जांच के मशीन, डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, ये सारे लोग होंगे और उन दूरस्थ अंचलों के बस्तियों में जाकर उनका इलाज करेंगे। ये भी सुविधाएं हम कर रहे हैं। प्रदेश के साथ साथ मनेंद्रगढ़ विधानसभा जो लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर उपेक्षित रहा है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए पैसा दे दिया है और आने वाले एक पखवाड़े के अंदर मेडिकल कॉलेज का टेंडर भी फ्लोट हो जाएगा, जिससे प्रदेश के साथ साथ हमारे ज़िले का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होगा। इसके अलावा मनेंद्रगढ़ में 220 बेड का एक सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल भी, उसकी भी टेंडर लग चुकी है, जल्द ही बनेंगे। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अगले साल सुचारू हो, उसके लिए 6 से 8 करोड़ रुपए अभी हॉस्पिटलों में और लगाकर 200 से ऊपर बेड का सुविधा हम बढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो जिला हॉस्पिटल है, लंबे समय से मनेंद्रगढ़ जिले में चिरमिरी में मांग रही है, उसके भी टेंडर हो चुके हैं, वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा। इसके साथ ही साथ जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, जो ट्रामा सेंटर है, 14 करोड़ रुपए को भी स्वीकृत हो गया है, उसकी भी निर्माण चिरमिरी में होगा। साथ ही साथ 100 बेड का MCH है, MCH हॉस्पिटल जिसमें डिलीवरी और बच्चों को देख रेख का रहता है, 100 बेड का मनेंद्रगढ़ में MCH की स्वीकृति हो गई है, वो भी बनेगा। इसके साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अन्य विभागों के भी कार्यालय के साथ साथ यहाँ आयुर्वेद की भी जो इलाज है वो भी सुगम हो सके, उसके लिए भी जिला आयुर्वेदिक औषधालय का निर्माण यहाँ किया जाएगा। साथ ही साथ मेडिकल के अलावा यहाँ बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन नागपुर हाट से पाराडूल 241 करोड़ का, वो भी स्वीकृत हो गया है, जल्द ही उस पर टेंडर प्रक्रिया चालू होने वाला है। उसके अलावा चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ को जोड़ने वाली साजा पहाड़ सड़क, जो 5 साल में एक पत्थर भी वहाँ नहीं रखा गया, उसके लिए 40 करोड़ के लागत की स्वीकृति हो गई है, उसकी टेंडर प्रक्रिया शीघ्र होना है। उसके अलावा चिरमिरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसमें सिविल और माइनिंग की कक्षाएं 4
अक्टूबर को चालू होने जा रही हैं। इसका भी काम और शुभारंभ जल्द होने जा रहा है। इसके अलावा हार्टिकल्चर कॉलेज की भी स्थापना के लिए भवन और हॉस्टल के लिए 15 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दे दिया है। खड़गवां क्षेत्र की बात करूं, जो किसान बाहुल्य है, वहाँ जिले का एक महत्वपूर्ण जो विद्यालय है, कृषि महाविद्यालय, वो भी खड़गवां में स्वीकृत हो गया है। आने वाले सत्र में एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई खड़गवां में चालू होगी। इसके साथ साथ कई ऐसे कार्य हैं जो बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए, पेयजल की समस्या के लिए, चिरमिरी में जो पेयजल की समस्या है उसके लिए 153 करोड़ की लागत से जल अमृत जल मिशन योजना के तहत काम चालू हो गया है, जिससे 50 साल अब चिरमिरी में पानी की समस्या नहीं रहेगी। और जो झगड़ा खांड है वहाँ भी पानी की समस्या आए दिन रहता है, उसके लिए 19 करोड़ रुपए का टेंडर लग चुका है। आने वाले 50 साल में झगड़ा खांड में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सिद्ध बाबा जो हमारे मनेंद्रगढ़ के एक आस्था और पर्यटन का केंद्र भी हैं, उसके विकास के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन से मिलकर उसको डेवलपमेंट के लिए, पानी सप्लाई के लिए, बिजली सप्लाई के लिए, उसके लिए पहल कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरे मनेंद्रगढ़ विधानसभा में आज हम कह सकते हैं कि विकास के लिए जितना हम सोच सकते हैं उतना राशि माननीय विष्णुदेव साय जी ने दिया है। और मैं आपके इस प्लेटफार्म के माध्यम से अपनी विधानसभा के लोगों की ओर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी क्षेत्र के सभी बड़ी जो मांग थी उसको उन्होंने पूरा किया है।